हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण के चैप्टर से। चैप्टर 2 है अम्ल क्षार तथा लवण। इसके अंतर्गत हम कई सारे वीडियो आगे अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे हम पढ़ाएंगे क्या अम्ल क्षारक की आर्हेनियस अवधारणा। अम्ल क्षार की आर्हेनियस अवधारणा यानी आर्हेनियस एक वैज्ञानिक है। एक क्या है? साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। इन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में अध्ययन किया है। अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने क्या देखा कि जो अम्ल है और जो क्षार है वो आयन उत्पन्न करता है। अब कौन सा आयन उत्पन्न करता है ये हम टॉपिक टू टॉपिक, हेडिंग टू हेडिंग देखने चल रहे हैं। किसके आधार पे? आयन सिद्धांत के आधार पे अम्ल और क्षार की पहचान किया। किसने? आर्हेनियस ने। किसके आधार पे? आयन सिद्धांत के आधार पर। आयन सिद्धांत। आयन सिद्धांत के आधार पर इन्होंने क्या बताया है? अम्ल और क्षार का वर्णन किया है कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। अम्ल की पहचान इन्होंने कैसे किया है? आर्हेनियस ने आयन सिद्धांत के आधार पे कब? सन 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में कब बताया था इन्होंने? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में अम्ल और क्षार के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अम्ल और क्षार, ये दो चीज के बारे में इन्होंने बताया है। अब अम्ल कैसे बताए हैं? अम्ल को इन्होंने बताया है कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। और क्षार जो है, क्षार क्या करता है? यह जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन उत्पन्न करता है। अम्ल जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और क्षार जो है जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन उत्पन्न करता है। किसने बताया है? आर्हेनियस ने सन 1884 ईस्वी में। किसके आधार पर? आयन सिद्धांत के आधार पर। आयन सिद्धांत के आधार पर आर्हेनियस ने 1884 ईस्वी में अम्ल और क्षार की पहचान बताया है। अम्ल को बताया कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, उसे अम्ल कहा। और जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन उत्पन्न करता है, उसे क्षार कहा। एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल में पहले अम्ल को लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है? ये होता है जलीय विलयन में। जलीय विलयन किसे कहते हैं? जलीय विलयन को AQ से प्रदर्शित करते हैं। AQ से ये क्या होता है? जलीय विलयन में टूट करके हाइड्रोजन आयन और प्लस में क्लोरीन आयन उत्पन्न करता है। दोनों कैसे होते हैं? जलीय विलयन होते हैं। ये भी क्या होगा? AQ होगा। और क्लोरीन भी क्या होगा? AQ होगा। दोनों कैसे होंगे? AQ होंगे, क्योंकि जलीय विलयन को हमने बताया था आगे वीडियो में कि जलीय विलयन को AQ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? A और Q से। A और Q से जलीय विलयन को प्रदर्शित किया जाता है।
तो एक एग्जाम्पल हो गया पहला। दूसरा एग्जाम्पल इसी में लेते हैं HNO3। ये भी क्या है, AQ है, ये भी जलीय विलयन में ही है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा और प्लस में NO3 निगेटिव, ये भी AQ ही विलयन रहेगा, ये भी AQ, ये भी AQ, तो जलीय विलयन उत्पन्न किया। तीसरा एग्जाम्पल H2SO4, ये भी क्या है, AQ है, ये भी जलीय विलयन है। जलीय विलयन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन आयन AQ, और ये सल्फर सल्फेट होगा डबल निगेटिव, ये भी क्या होगा, AQ जलीय विलयन में। चौथा एग्जाम्पल HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी क्या होगा, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, और यहाँ पे साइनाइड क्या होगा, निगेटिव आयन में AQ जलीय विलयन में। जलीय विलयन में नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन जो है ये भी जलीय विलयन में उत्पन्न होगा। अब देखते हैं क्षार। क्षार क्या होता है, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होगा, जलीय विलयन में सोडियम पॉजिटिव और प्लस में AQ और प्लस में हाइड्रोक्साइड निगेटिव आयन AQ, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। क्षार जो है वो हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। दूसरा एग्जाम्पल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AQ जलीय विलयन में पोटेशियम AQ निगेटिव और प्लस में हाइड्रोक्साइड क्या होगा, निगेटिव आयन AQ, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। आगे तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AQ जलीय विलयन में अमोनियम अलग हो जाएगा निगेटिव आयन में AQ और प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा AQ निगेटिव आयन में। तो ये अवधारणा आर्हेनियस ने सन 1884 ईस्वी में इन्होंने पुष्टि किया है। ठीक है, किसके आधार पर, आयन सिद्धांत के आधार पर आर्हेनियस ने, क्या, आयन सिद्धांत के आधार पर आर्हेनियस ने सन 1884 ईस्वी में अम्ल और क्षार की पुष्टि किया, और अम्ल पुष्टि किया तथा यह बताया कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है उसे क्षार नाम दिया गया या क्षार कहा। एग्जाम्पल हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है और क्लोरीन गए, क्लोरीन बाहर, जलीय विलयन में क्लोरीन प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल में भी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो रहा है, और हाइड्रोजन साइनाइड में भी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो रहा है। तो इस सब को अम्ल कहा गया। किसने कहा, आर्हेनियस ने 1884 ईस्वी में। अब क्षार में क्या कहा कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया तो सोडियम अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे उत्पन्न हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हुआ तो इसे कहा क्षार। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न हुआ, इसे भी क्षार नाम दे दिया गया। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया गया, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न हुआ, इसे भी कहा गया क्षार। किसने कहा, आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने सन 1884 ईस्वी में आयन सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षार की पुष्टि किया। अम्ल को बताया क्या, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे, हाइड्रोजन आयन अगर उत्पन्न कर रहा है तो उसे कहेंगे अम्ल। हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न किया तो इसे कहेंगे क्षार। तो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम आपको
नई नई वीडियो और आसान ट्रिक के साथ लेकर आते रहें और आगे चलते हैं अब नए वीडियो की ओर।